सो गुड इवनिंग टू ऑल। सो आज का हमारा टॉपिक्स है इनकम्प्रेसिंग मॉडल। सो मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनकम्प्रेसिंग मॉडल क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं इसको। दो इकोनॉमिक्स आपस में लड़ रहे हैं कि मेरा मॉडल ठीक है और या मेरा मॉडल ठीक है, पर इस बीच एंट्री होती है इकोनोमेट्रिक्स की, जो ये चेक करता है और उन्हें बताता है कि किसका मॉडल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक स्टूडेंट्स के मार्क्स को प्रिडिक्ट करना है। पहला मॉडल कहता है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स केवल उसकी स्टडी के आर्ट्स पर डिपेंड करेगा कि उसने कितने घंटे पढ़ाई की है, बल्कि दूसरा मॉडल ये भी कहता है कि मार्क्स केवल स्टडी के आर्ट्स पर ही डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि उसके अटेंडेंस पर भी फोकस करेगा कि कितने दिन रेगुलर उसने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया, कितने घंटे उसने पढ़ाई की और किस दिन वो अटेंड किया है। तो ये सेकंड वाला मॉडल ये बताता है। तो यही आता है एनकम्पेशिंग मॉडल। एनकम्पेशिंग का मतलब होता है कि दोनों मॉडल्स को एक मॉडल में बनाना, यानी कि जो दो मॉडल्स मैंने आपको बताए उन सभी को एक साथ जोड़ देना और इनके सभी वेरिएबल्स का यूज करना, उसी को हम कहते हैं एनकम्पेशिंग मॉडल। और फिर वो एक मॉडल को बताता है कि ये दोनों मॉडल को यूज करने से एक जो मॉडल आया है हमारे पास में वो काफ़ी यूजफुल है। स्टूडेंट्स के स्टडी के मार्क्स को निकालने के लिए केवल हमारे पास उसने जो पढ़ाई की उसके घंटों से ही हमें रिजल्ट का पता नहीं चलेगा, बल्कि हमें उसकी अटेंडेंस को भी हमें देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से किस दिन उसने पढ़ाई की है, कितने घंटे पढ़ाई की है। तो अगर हम एक सपोज अगर हम उसके स्टडी के घंटों को मेज़र ना करें तो हम अपने रिजल्ट पर नहीं पहुंचेंगे। तो इसीलिए ही इनकम्प्रेसिंग मॉडल आता है, जो कि सारे दो मॉडल्स को आपस में कंप्रेस करता है और एक मॉडल निकालता है ताकि हम एक नतीजों पर पहुंच सके। हाँ, तो आई होप आपको इनकम्प्रेसिंग मॉडल समझ में आया होगा। इसी तरह के इजी इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चैनल के साथ आप बने रहें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब